हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वरदान नहीं मांगूंगा। यह कविता जिसके कवि का नाम है शिवमंगल सिंह उर्फ सुमन जी। तो आइए शुरुआत करते हैं। कवि परिचय। इनका जन्म 5 अगस्त 1995 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 26 नवंबर 2002 में। शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ हिल्लौल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि इनके काव्य संग्रह भी फेमस है। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य उद्धव और विकास आदि लिखान इनके प्रसिद्ध है। गीत स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने और सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूगा, दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि जीवन युद्ध की तरह है। जीवन के इस महासंग्राम अर्थात संघर्षों से भरा हुआ है। इसलिए कवि किसी से भीख मांगने की अपेक्षा हम लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे, ऐसा कहते हैं। कवि कहते हैं कि यह युद्ध लड़ते समय हमें पूरी हिम्मत से लड़ना है। भले ही टूट के बिखर जाएंगे, लेकिन किसी के आगे हम दया के लिए भीख नहीं मांगेंगे। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह कवि कहते हैं कि मैं किसी से भी धन की इच्छा नहीं रखता हूँ। मेरे पास स्वाभिमान की धरोहर है और यही मेरे लिए काफ़ी है। कवि कहते हैं कि कुछ खुशी के पलों के लिए और ऐशो आराम के लिए यह संसार के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। भले ही मेरा आशियाना टूटा है, लेकिन इसके लिए मैं विश्व की संपत्ति की आस नहीं करता हूँ। मैं अपने इस टूटे हुए आशियाने से भी बेहद प्रेम करता हूँ और यहाँ मैं खुशी से रह सकता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जीवन के इस संग्राम में हार और जीत तो चलती ही रहती है। यदि हम एक बार हार गए तो इसका यह मतलब नहीं होता कि यह हमारे जीवन का अंत है। यह तो बस एक विराम है। इसके बाद हमें दुगनी ताकत से लड़ना है। हार से डरकर हम इस संघर्ष के पद पर भाग नहीं सकते। इसलिए कवि कहता है कि मैं चाहे इस पद पर हार मिले या जीत मिले, मुझे स्वीकार है, लेकिन किसी के दया की भीख मांगना मुझे स्वीकार नहीं। लघुता न मेरी अब छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह कवि कहते हैं कि कोई भी अब मेरी कमियों का आकलन ना करे, वह स्वयं ही महान बने रहे। चाहे कोई मेरे हृदय को वेदना दे, लेकिन मेरे हृदय की जो वेदना है मैं उसे व्यर्थ नहीं होने दूंगा। इस वेदना को मैं प्रगति के रूप में परिवर्तित कर दूंगा और अपनी तकलीफ़ को ताकत बनाकर प्रगति का मार्ग बनाऊंगा। किंतु इसके लिए मैं किसी से भी दया की भीख नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने पर विश्वास रखता हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी अब मेरी कमियों का आकलन ना करे, वह स्वयं ही महान बने रहे। चाहे कोई मेरे हृदय को वेदना दे, चाहे कोई मेरे हृदय को कष्ट दे या फिर मुझे अभिशाप दे, परंतु मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटूंगा तथा मैं ईश्वर से सभी वरदान मांगने की कामना भी नहीं करता हूँ।
आइए अब जानते हैं हमें कविता से क्या सीख मिलती है। यहाँ कवि आत्मनिर्भरता को महत्व देते हैं। वह किसी से दया की भीख नहीं चाहते और ना ही किसी की दया का पात्र बनना चाहते हैं। उन्हें अपने आत्मबल पर पूर्ण भरोसा है। जीवन में हमें प्रत्येक स्थिति में उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन एक महासंग्राम है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है। अगर हार होती है तो हमें टूटना नहीं चाहिए। हार किसी भी चीज़ का विराम हो सकती है, उसका अंत नहीं। कवि कहते हैं कि तिल तिल मिट जाए, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जीवन में हमें स्वयं ही खुद का सहारा बनना है। हम खुद ही अपने आप को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसके साथ ही हमने ये कविता पूर्ण की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना